हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा कर लाए हैं। ठीक है, तो ये रैंडम क्वेश्चन किस एग्जाम का, यूपीएससी जो कि आपका जून 2024 में हुआ था। ठीक है, उसके हम रैंडम क्वेश्चन उठा रहे हैं और उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, साथ के साथ उस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या है। साथ के साथ हम इसमें क्या करेंगे कि अपने आने वाले कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग जितने भी एक पॉइंट से अपने क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसके बारे में सारा डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो ताकि आपकी हेल्प हो, चाहे आप किसी की चीज का भी एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट। आज का क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला कि रेड सी जो है रिसीव करता है वेरी लिटिल precipitation इन एनी फॉर्म। बोला है कि जो precipitation क्या होता है, मतलब कि आप ये कह सकते हो ह्यूमिडिटी वाला एरिया, बहुत कम एरिया है इस यहाँ पर। तो ये बात बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि देखोगे आप इसके ये जैसे कि रेड सी है, मैं और बाकी आपको मैप के अकॉर्डिंग ही समझा दूंगा। मैप सी इसका को इसके साइड में क्या हो जाएगा, अरेबियन कंट्रीज हो जाएंगी, इसके साइड इधर क्या हो जाएंगे, अफ्रीकन कंट्रीज हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, पानी बहुत कम है और ये लैंड पार्टिसिपेंट होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर नमी बहुत ही कम जमती है। ठीक है, जहां पर पानी ज्यादा होगा वहां पर पानी नमी की मात्रा होगी, और जहां पर पानी कम होगा वहां पर नमी की मात्रा कम होगी। तो इसका मतलब क्या है, रेड सी के आगे पीछे सब जगह क्या है, सारे के सारे आप देख सकते हो, सारे के सारे क्या है, जमीन से जमीन का घिरा हुआ एरिया है। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये क्या कह सकता है कि आप इसको ये कह सकते हो कि भाई ह्यूमिडिटी यहाँ पर बहुत कम होने वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नो वाटर एंटर द रेड सी फ्रॉम रिवर। बोला कि रेड सी में जो पानी आता है वो किसी रिवर से आता है, नहीं आता, रिवर से नहीं आता, ये बोला तो नदियों से नहीं आता। तो फिर कहाँ से आता है, तो भाई ये बात भी आपकी ठीक बोली गई है, दोनों ही ठीक है यहाँ पर। तो आंसर क्या रहेगा ये। तो बात कर लेते हैं, तो रेड सी में पानी कहाँ से आता है। मेडिटेरियन सी और इंडियन सी, जो इंडियन ओशियन है, इनका क्या होता है, इनका पानी इसमें आता है। ठीक है, मतलब सागर महासागर का पानी आपका रेड सी में आता है। और वो कौन कौन सा है, एक तो मेडिटेरियन सी हो गया और एक इंडियन ओशियन हो गया। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। बाकी हम समझेंगे अपने अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दो पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। तो आज का जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन दोनों के साथ चला जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या पॉइंट यहाँ पर गिवन है। पॉइंट अपना गिवन है सिर्फ रेड सी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो रेड सी कॉमन है। ठीक है, तो मैं रेड सी तो एक छोटा सा टॉपिक है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर वाटर बॉडीज को ऐड कर दिया जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है। तो मेजर सीज जो आपके लिए एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। और ये मेजर गल्फ, गल्फ क्या होते हैं, खाड़ी वगैरह जो भी होता है पानी का एरिया, उसे हम गल्फ बोलते हैं। मेजर सी और गल्फ देखते हैं। वैसे कैनाल ऐड करने का मन था लेकिन पीडीएफ ज्यादा लंबी हो जाती, फिर कभी कर देंगे। ठीक है, बाकी आपका ये मैप है, हम आपको दिखा देते हैं रेड सी कहाँ पर है। ये आपका इंडिया है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर रेड सी, ये जो एरिया ना, ये जो एरिया है ये रेड सी है। और यहाँ से मेडिटेरियन सी का इंक्लूड हो रहा है, और यहाँ से ये आपका जो ये पानी आ रहा है ये इंडियन ओशियन का पानी है। तो ये अपना आंसर था। ठीक है, चलो। तो रेड सी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्या है। तो जियोग्राफिकल लोकेशन देखते हैं। तो रेड सी जो है बीच में है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका और अरेबियन पेनिसुला के बीच में। अरेबियन पेनिसुला क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये देखो, ये सारे के सारे अरेबियन देश, और ये देखो पानी का एरिया ये। ठीक है, तीन तरफ से जो पानी आता है उसे हम पेनिसुला कहते हैं। राइट, बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट के साथ, सूडान के साथ, एशिया के साथ वेस्टर्न साइड में, सऊदी अरब और यमन जो है ईस्टर्न साइड में। तो एक एग्जाम आया हुआ था कि भाई रेड सी के जो आपके ईस्टर्न कंट्रीज हैं उसका नाम क्या है। तो मतलब ये तीनों आपके ऑप्शन में थे, ये तीनों आपके ऑप्शन में थे, और साथ में सऊदी अरेबिया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर होता है। देखो क्वेश्चन सारे के सारे आते हैं, आप देखते जाओ। ठीक है, कनेक्शन देखो, रेड सी जो कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी से,
किससे? सवेज कैनल से जाता है, और इंडियन ओशियन से किससे? बब एल मंदब स्ट्रेट से साउथ में है। ठीक है। नॉर्थ में तो किससे ज्वाइंट करता है? सवेज कैनल के थ्रू मेडिटेरेनियन सी से। और साउथ में आप देखोगे तो बब एल मंदब स्ट्रेट से आपका ये साउथ में कनेक्ट होता है इंडियन ओशियन के साथ। तो ठीक है, आपका आंसर मिल चुका है। रिवर का पानी इसमें नहीं आता, कोई भी रिवर यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। बाकी आगे बात कर लेते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। लेंथ की बात कर लेते हैं तो 2250 किलोमीटर लंबा, और चौड़ाई में क्या है? 280 किलोमीटर चौड़ा। 26 किलोमीटर क्या है? नैरो पॉइंट है। ठीक है, जिसे हम बब अल मंदब भी बोलते हैं स्टेट के नाम से। डेप्थ के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब ये चौड़ाई है और 26 किलोमीटर का नैरो पॉइंट है। ठीक है। डेप्थ कितनी है इसकी? 2211 मीटर है, जिसे हम बोलते हैं 7254 फीट। ठीक है। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं तो 21 से लेकर 30 डिग्री यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर है। वार्मेस्ट सी बोला जाता है इसको। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सुएज कैनाल है तो यहाँ पर आना जाना जहाजों का लगा रहता है। रेड सी जो है बिगेस्ट शिपिंग रूट है वर्ल्ड में। क्यों है? क्योंकि बिटवीन ये क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं यूरोप और एशिया के बीच में। सुएज कैनाल, यहाँ की सुएज कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड सी जो है मेडिटेरेनियन से कनेक्ट करती है। ये आपके इंटरनेशनल मेरीटाइम ट्रेड के लिए बहुत यूजफुल होती है। ऑयल और गैस की बात कर ले तो रेड सी जो है ऑयल और गैस की बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी देख लेते हैं। रेड सी जो है रिच डाइवर्स मरीन लाइफ है, मतलब ये पानी वाले जीव बहुत हैं। कम से कम 1200 स्पेसीज जो है फिश है। बाकी जो कि एंडेमिक रीजन में यह मिल जाएंगे आपको। कोरल लीफ। कोरल रीफ क्या होता है? कोरल रीफ क्या होता है? ये एक तरह का एक एनिमल होता है। ठीक है, जो कि आपका क्या होता है, एक मजबूत, इनके ऊपर एक कवर होता है। ठीक है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा जीव आप ये कह सकते हो जिसको ऊपर चट्टाने लगी होती है। तो जो क्या कहता है, विच आर अमंग द मोस्ट प्रीशियस इन द वर्ल्ड, अट्रैक्टिंग डाइवर्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। तो ये क्या होते हैं? ये बहुत ही अट्रैक्टिव एनिमल्स होते हैं। ठीक है। हिस्ट्रिकल और कल्चरल की बात कर लेते हैं तो बाइबिकल बाइबिलिकल में क्या बोला गया? रेड सी जो मेंशन होता है रिलीजियन टेक्स्ट में, इंक्लूड बाइबल, बाइबल में भी फेमसली एसोसिएटेड जो कि स्टोरी के लिए होता है। एक्सोडस, एक्सोडस किस स्टोरी का नाम हो, उस स्टोरी में होता है। ठीक है। एंशियंट ट्रेड रूट भी है, इसको बोला जाता है। रेड सी जो है इंपोर्टेंट रूट बनाया था एंशियंट ट्रेड के लिए। टाइम किसके टाइम पर? फारोस इन इजिप्ट। फारोस एक डेंसिटी थी, उसके लिए आपका ये ट्रेड यूनिट बनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो भाई ये था अपना रेट सी, सिंपल सा था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने मेजर सी, जो भी अपने मेन मेन सीज हैं। तो देखो, पांच तो ओशियन होते हैं, हम बाकी सी देखेंगे। ठीक है, पांच पहले ओशियन देख लेते हैं। पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन जो कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है, अमेरिका के ईस्ट में है। ठीक है, राइट। सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशियन बोला जाता है, इतना एरिया इसका 165 किलोमीटर। लार्जेस्ट ओशियन मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच क्या है? सबसे डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का, जिसे हम मरियाना ट्रेंच बोलते हैं। बोला जाता है कितने किलोमीटर है, सॉरी कितने मीटर है, इतने मीटर है। ठीक है, याद रखना। रिंग ऑफ फायर्स, यहाँ पर आपको रिंग ऑफ फायर्स मिल जाएंगे। ओके, रिंग ऑफ फायर्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा वोल्केनोस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, अर्थ के जोन। ओके। अटलांटिक ओशियन क्या होता है? लोकेशन नहीं करता है अमेरिका के वेस्ट में और यूरोप और अफ्रीका के ईस्ट में। ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट ओशियन बोला जाता है, इतना एरिया कवर करता है। आप देख सकते हैं मिड अटलांटिक रीज क्या होता है? मिड अटलांटिक रीज एक तरह का माउंटेन है, रेंज है, जो कि क्या है, सेंटर में है अटलांटिक के। इसलिए नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक इस समुद्र को बांटा गया है। डाइवर्जेंट करता है कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री बिटवीन टेक्टोनिक प्लेट को। ठीक है। और हाँ, ये आपका जीके में क्वेश्चन आया हुआ है कई बार क्वेश्चनों में। तो टेक्टोनिक प्लेट आपको कहाँ मिलती है? अटलांटिक ओशन में आपको देखने को मिल जाएगी।
सिग्निफिकेंट करंट, सिग्निफिकेंट करंट जलधारा क्या है? गल्फ स्ट्रीम है ज्यादातर इसमें। वार्म अटलांटिक ओशियन करंट है, मतलब गर्म यहाँ पर मिल जाएगा। इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन की लोकेशन देखो तो एशिया के नॉर्थ में, एशिया इसके नॉर्थ में, अफ्रीका वेस्ट में है, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में है, और साउदर्न ओशियन ऑन साउथ में है, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट ओशियन बोला गया है, इतना एरिया कवर कर रहा है ये। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात कर ले तो ये तो ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत फेमस है। मेजर सी रूट यहाँ से चलते हैं, किसके लिए? मिडल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट, साउथ एशिया के लिए। मॉनसून इन्फ्लुएंस की बात करें तो इंडियन ओशियन जो है मॉनसून विंड क्रिएट करता है साउथ एशिया और ईस्ट अफ्रीका के लिए, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, मेन मेन अपना पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले इन पे। साउदर्न ओशियन, जिस आप एंटार्क्टिक ओशियन भी बोल सकते हैं, लोकेशन देखोगे तो इन सर्कल्स एंटार्क्टिक और एक्सटेंड नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में, ठीक है। यंगेस्ट ओशियन इसको बोला जाता है। इसको 2000 में क्या किया गया, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाया गया, ठीक है। कोल्ड वाटर देखिए, कोल्ड वाटर यहाँ पर कोल्ड वाटर मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा बर्फ गिरती रहती है। अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, तो सर्कमपोलर करंट क्या मतलब होगा? सर्कमपोलर, तो सर्कमपोलर का मतलब क्या होता है कि ये इस तरह जाते जाते पोलर की तरफ जाता है, और ये क्या होता है? सर्कमपोलर होता है, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग ओशियन करंट यहाँ पर बोल दिया जाता है, ठीक है। आगे देखो, आर्कटिक ओशियन लास्ट है ये आपका, क्या है? अराउंड द नॉर्थ पोल के पास ये मिल जाएगा, नॉर्थ अमेरिका के आसपास है, यूरोप और एशिया के बीच में, ठीक है। स्मॉलेस्ट और सोलेस्ट ओशियन, सबसे छोटा ओशियन है, 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। आइस कवर, आइस कवर करता है, ये भी ठंडा है इसलिए इसमें यहाँ पर आइस जमी रहती है। स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस देखेंगे तो मेल्टिंग आइस के कारण क्या होगा? ओपन न्यू शिपिंग रूट, आइस जैसे जैसे मेल्ट होती है एक ने शिपिंग रूट ओपन होता जाता है, और एनटेप नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर मिलते जाते रहते हैं, ठीक है। आगे देखें, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी के लोकेशन आप देखोगे तो साउथ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया के बीच में है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देख लीजिए, तो ये जो एंशियंट सिविलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे कि इजिप्शियन हो गया, ग्रीक हो गया, रोमन एम्पायर के लिए हो गया। सालिनिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा खारा पानी मिल जाएगा आपको। क्यों मिलेगा? कारण पूछे तो हाई एवेपोरेशन रेट के कारण। बायोडाइवर्सिटी और सपोर्ट देखिए, मरीन लाइफ बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। फेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंज आपको मिलेगा, क्यों मिलेगा? पोल्यूशन और ओवर फिशिंग के कारण, ठीक है। कैरेबियन सी, कैरेबियन सी क्या होता है? कैरेबियन सी कहाँ मिलेगा? सेंट्रल और साउथ अमेरिका के बीच में मिल जाएगा, ग्रेटर एंड लेजर एंटिल्स के बीच में मिल जाएगा, ठीक है। पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन, इसको पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन बोला जाता है। टूरिज्म, टूरिज्म के लिए क्यों बोला जाता है? क्लियर वाटर मिल जाएगा, और मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। हेरिकेन देखिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा हेरिकेन से, हेरिकेन क्या होता है? एक तूफान का नाम होता है हेरिकेन, यहाँ पर आते जाते रहता है कैरेबियन में, ठीक है। साउथ चाइना, साउथ चाइना सी, तो आपको पैसिफिक ओशियन में ये देखने को मिल जाएगा, साउंडेड बाय चाइना, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, बर्नई, ठीक है। ग्लोबल सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं तो क्या है? कॉन्टेक्स्टेड, कॉन्टेस्टेड रीजन है, ओवरलैपिंग टेरिटरी क्लेम के लिए। रिच रिसोर्सेज है, ऑयल और नेचुरल गैस का रिसोर्सेज है, और मेजर फिशिंग ग्राउंड बोला जाता है। मेजर शिपिंग रूट यहाँ पर बिजीस्ट मेरीटाइम रूट, बहुत ज्यादा बिजी रहता है ये रूट, ठीक है। तो ये रेड सी बाकी आप पढ़ चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। अफ्रीका और अरेबियन पेनिसुला के बीच में है, किस किस सुएज कैनाल कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को, ठीक है। इंडियन ओशियन को, बायोडाइवर्सिटी देख लीजिए, कोरल रीफ यहाँ पर सबसे ज्यादा मिल जाएगी, और डाइवर्स मरीन लाइफ मिल जाएगी। स्ट्रेटेजिक वाटर वे ग्लोबल शिपिंग और ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सी, ब्लैक सी आप देखिए बॉर्डर्ड बाय यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच में मिल जाएगा ये आपको, ठीक है। मेडिटेरियन के साथ ये कनेक्ट है, ओके, जो कि बोस्पोरस स्ट्रेट और सी ऑफ मरामा, मरमारा
से ज्वाइंट है एनऑक्सिक वाटर। एनऑक्सिक वाटर क्या होता है? जिसमें सबसे ज्यादा डीप लेयर मिलती है और डिवोइड ऑफ ऑक्सीजन, क्रिएटिंग ए यूनिक एनवायरनमेंट। मतलब कि वहां पर आपको ऑक्सीजन तक भी नहीं मिलेगी। ठीक है, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं तो सराउंडेड कंट्री जो है इंटरेस्ट दिखाती है इस रीजन में। ठीक है, ओके। बल्टैक सी, बल्टैक सी आप देखोगे कहाँ मिलेगा वो? सेकेंड न्यूयॉर्क, बल्टैक स्टेट, नॉर्थर्न सेंट्रल यूरोप में आपको ये मिल जाएगा। ब्रेक वाटर, ब्रेकिश वाटर, मिक्स ऑफ फ्रेश है सॉल्ट वाटर, लोअर सैलिनिटी लेवल है। एनवायरमेंटल कंसर्न की बात कर लेते हैं तो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सीज है इसका। क्यों? यहाँ पर इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चरल रन ऑफ यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलता है। रन ऑफ का मतलब क्या होगा? कूड़ा कचरा। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। मेरी टाइम रूट है ट्रेड के लिए। ठीक है, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी जो है यूरोप और एशिया के बीच में है। कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, सॉरी, अजरबैजान के बीच में ये आपको मिल जाएगा। बॉर्डर शेयर करता है। इनलैंड वाटर बॉडीज है सब, मतलब कि इसके चारों तरफ सिर्फ लैंड है। ठीक है, सैलिनिटी मतलब खारापन इसमें आपको देखने में मिल जाएगा। एनर्जी रिसोर्सेज, ऑयल और नेचुरल गैस है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये मैप है। तो अब मैं इस मैप के जरिए आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 5 ओशियन पढ़े थे, वो कहाँ कहाँ थे। ठीक है, तो भाई पहले तो बात कर लेते हैं पैसिफिक ओशियन। ये आपका पैसिफिक ओशियन अगर आप देख पा रहे तो अच्छे से, ओके। और इधर भी पैसिफिक ओशियन है, ओके। ये आपका इंडियन ओशियन है दो। तीसरा ये आपका अटलांटिक है, ये दोनों मिलकर अटलांटिक बना देंगे। तीन, ठीक है। चौथा हमने क्या पढ़ा था? आर्कटिक ओशियन, सॉरी अंटार्कटिका ओशियन। अंटार्कटिका ओशियन आपको नीचे की तरफ यहाँ पर ये जो अंटार्कटिका ओशियन है, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन आपको ये नाम दे रखा, अंटार्कटिका का नाम नहीं दे रखा। शायद नहीं दिया होगा मैप में, बाकी आपको दिख जाए तो बता देना। तो आर्कटिक ओशियन यहाँ पर है। तो ये 5 ओशियन हमने पढ़े थे। अब बात कर लेते हैं सीज, कुछ इंपॉर्टेंट सी। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने जो आज का टॉपिक डिस्कस किया था, रेड सी आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका मेडिटेरियन सी है यहाँ पर। यहाँ पर आपका ब्लैक सी है, यहाँ पर आपका कैस्पियन सी है। ठीक है, बल्टाइक सी, बल्टाइक सी आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और कोई रह गया? और अच्छा, कैस्पियन सी, आपको कैस्पियन सी यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कैस्पियन सी मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो भाई एक लास्ट रह रहा है साउथ चाइना, जो हमने पढ़ा है यहाँ पर। ये जो है ना, ये साउथ चाइना है यहाँ पर। ठीक है, तो साउथ चाइना यहाँ पर है आपका। ओके, तो ये आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपने हर एक चीज पढ़ा होगा और फिर से एक बार ट्राई करना। तो अगर और भी पूछ ले तो मेन ये आपका नॉर्थ सी हो गया, ये आपका नॉर्वे सी हो गया, यहाँ पर आपका आइसलैंड होता है, ये आइसलैंड। ठीक है, तो बहुत ज्यादा है वैसे तो, छोटे छोटे तो मेजर मेजर उठाए मैंने। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, गल्फ, मेजर गल्फ। गल्फ अपने कहाँ कहाँ मिलेंगे? गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो मैक्सिको, मतलब ज्यादातर गल्फ क्या होता है, देश के नाम से ही आते हैं, तो याद रखना इस चीज को। तो लोकेशन जो आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको और क्यूबा के बीच में मिल जाएगा। बस साइज देखो, साइज से हमें कोई मतलब नहीं, पर फिर भी आप देख ये पता कर सकते हो, लार्जेस्ट गल्फ गल्फ है इंडिया के, सॉरी ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की ऑयल और नेचुरल गैस रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। फिशरीज और मेरीटाइम ट्रेड के देखने को मिल जाएंगे। एनवायरमेंटल कंसर्न की बात कर लेता हूँ। मेजर ऑयल स्पिल के कारण ये क्या होता है, डीप वाटर हॉरिजन स्पिल हो रहा है। 2010 में हमने देखने को मिला था। आगे देखिए पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ आपको कहाँ मिलेगा? अरबियन पेनिसुला में मिल जाएगा, ईरान के बीच में मिल जाएगा। ठीक है, साइज आप खुद पता कर लीजिए। इंपोर्टेंस के बारे में बात कर ले, 30% ऑफ वर्ल्ड प्रोवन ऑयल रिजर्व यहाँ से मिलता है। और क्रिटिकल रूट ऑफ ऑयल एक्सपर्ट यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस और सपोर्ट है इंटरनेशनल ट्रेडिशन का।
पार्टिकुलरली ईरान एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, ठीक है। एनवायरमेंटल कंसर्न की बात कर लेते हैं तो ऑयल स्पिल यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगला देखते हैं गल्फ ऑफ अडान। लोकेशन क्या है? अरेबियन सी से रेड सी को जोड़ता है। कौन? गल्फ ऑफ अडान अरेबियन सी को रेड सी से जोड़ता है। बॉर्डर है यमन नॉर्थ में और सोमालिया साउथ में है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस की बात कर लेते हैं तो क्रूशियल मेरीटाइम है यहाँ पर शिपिंग का, ठीक है, जो कि सुएज कैनाल से पास होते हैं। पायरेसी पायरेसी मतलब यहाँ पर लूटपाट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। रिच मरीन बायोडाइवर्सिटी और फेस करता है और फिशिंग और पोल्यूशन को। गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान क्या है? कनेक्ट करता है अरेबियन सी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो कि बॉर्डर बनाता है ओमान और ईरान के बीच में, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस की बात कर लेते हैं तो ये एग्जिट पॉइंट होता है ऑयल का पर्शियन गल्फ थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, ठीक है। जो जो पॉलिटिकल रिलेवेंस की बात कर लेते हैं तो एक वाइटल स्कोप पॉइंट है ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि आपका सिग्निफिकेंट रोल करता है। एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या है? मरीन पॉपुलेशन, ऑयल स्पिल और कंसर्न, इस रीजन में ये चीजें होती जाती रहती हैं, ठीक है। आगे देखिए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जिसे हम कहते हैं सी ऑफ कॉर्टेज। लोकेशन देखिए बाजा कैलिफोर्निया पेनिसुला और मैक्सिकन मेनलैंड के बॉर्डर को शेयर करता है। बायोडाइवर्सिटी की बात कर ले तो ये आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई गई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंडेमिक स्पेसीज मिल जाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी देखिए फिशिंग, टूरिज्म, मिनरल एक्सट्रैक्शन यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। एनवायरमेंटल इशू क्या है? ओवर फिशिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपको देखने को। आगे बात कर लेते हैं गल्फ ऑफ अलास्का। अलास्का कहाँ मिल जाएगा? नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन में आपको मिल जाएगा। बॉर्डर शेयर करता है साउथ कोस्ट ऑफ अलास्का। क्लाइमेट की बात कर लेते हैं कोल्ड और रफ वाटर है। फ्रीक्वेंट स्ट्रॉम आते रहते हैं। हाई वेव्स यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मरीन लाइफ की बात कर लेते हैं। रिच है, बहुत ज्यादा मरीन बायोडाइवर्सिटी है। ज्यादातर फिश हैं, व्हेल हैं और अदर मरीन मैमल्स हैं। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात कर ले, हाँ, मैमल से याद आए, यहाँ पर आप देखोगे तो व्हेल्स जो है ओनली व्हेल फिशिंग में मैमल होते हैं, ठीक है। व्हेल फिश। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में क्या है? कमर्शियल फिश मतलब फिश का लाना आदान प्रदान करना। सैल्मन और करब यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, जो कि केकड़ा होता है। गल्फ ऑफ जिनी। गल्फ ऑफ जिनी क्या होता है? कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन में बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट अफ्रीका से। सिग्निफिकेंट रोल किसका है? रिच ऑयल में और गैस में सबसे ज्यादा मिल जाएगा। सेवरल मेजर ऑफशोर फील्ड का है। सिक्योरिटी कंसर्न देखिए एक्सेप्टेड बाय पॉलिसी, इलीगल फिशिंग और स्मगलिंग यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगा। एनवायरमेंटल चैलेंज देखिए ऑयल स्पिल्स और फिशिंग, कोस्टल एरोजन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ठीक है। लोकेशन की बात कर लेते हैं। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी और क्वीन आइस क्वीन आइसलैंड के बीच में आपको यहाँ पर बॉर्डर शेयर करते हुए देखने को मिल जाएगा। बायोडाइवर्सिटी देखिए वाइड रेंज ऑफ मरीन स्पेसीज यहाँ आपको मिलेगा, जो कि सेवरल दैट एंडेमिक टू रीजन। इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर ले तो फिशिंग के लिए, प्रॉन्स के लिए और अदर सी फूड के लिए इम्पोर्टेंट है। एनवायरमेंटल कंसर्न आप देखो तो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसे कि सी लेवल चेंज होता है मरीन इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। गल्फ ऑफ थाईलैंड। गल्फ ऑफ थाईलैंड क्या है? साउथ ईस्ट एशिया में है। बॉर्डर शेयर करता है थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात कर लेते हैं। फिशिंग और टूरिज्म यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऑयल और नेचुरल गैस का क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज देता है। एनवायरमेंटल चैलेंज की बात कर लेते हैं। ओवर फिशिंग, कोस्टल डेवलपमेंट और पोल्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इशू के लिए। मरीन बायोडाइवर्सिटी देखिए गल्फ जो है होम है डाइवर मरीन स्पेसीज के लिए
और जो कि थ्रेटन है ह्यूमन एक्टिविटी के लिए, ठीक है। देखिए आगे, तो बस ये अपने गल्फ थे। अब इस गल्फ को एक एक करके हम देखेंगे अपने मैप में कौन सा कहाँ है, ठीक है। तो भाई फर्स्ट जो हमने पढ़ा था गल्फ ऑफ मेक्सिको पढ़ा था, ठीक है। गल्फ ऑफ मेक्सिको, यहाँ पर आपका मेक्सिको कंट्री है, आप यहाँ पर देख पाओगे। यहाँ पर आपका ये मेक्सिको कंट्री है और ये आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको के नाम से इम्पोर्टेंट देगा। तो यहाँ पर आपको कौन सा गल्फ ऑफ मेक्सिको, ठीक है। तो भाई सेकंड नंबर पर हमने पढ़ा था पर्शियन गल्फ। तो पर्शियन गल्फ कहाँ हो जाएगा, यहाँ तो रेड सी है, ये आपका अरेबियन सी हो गया और यहाँ पर आपका पर्शियन गल्फ हो जाएगा। ये जो सऊदी अरबिया है, क्या हो रखा भाई, ये सऊदी अरबिया देश है और ईरान के बीच में हमने क्या पढ़ा था, पर्शियन गल्फ पढ़ा था, ठीक है। अगला देख लो, अगला की लोकेशन हम देखते हैं। तो भाई अगला जो है गल्फ ऑफ एडन हमने पढ़ा था। गल्फ ऑफ एडन आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। गल्फ ऑफ एडन आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। अगला जो पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, गल्फ ऑफ ओमान पढ़ा था। तो गल्फ ऑफ ओमान आपके कौन से देश के पास है, यूएई के पास है। और यूएई कहाँ है, ये जो यहाँ पर छोटा सा कंट्री है, ये है आपका यूएई। तो यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान मिल जाएगा जो कि ईरान और ओमान के बीच में है। तो ये जो कंट्री आपको दिखाई दे रही है ये ऑरेंज कलर में, ये आपको ओमान कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ ओमान भी देखने को मिल जाएगा। अगला हमने पढ़ा था गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया का गल्फ गल्फ कहाँ पर है, जो मैक्सिको कंट्रीज में है, ठीक है, मैक्सिको के बीच में है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी लाइन दिखाई दे जाएगी, यहाँ पर ये वाली लाइन, ठीक है, जो कि पानी वाली है। मतलब ग्रीन वाली मत देखो, यहाँ पर ये देखो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया बोलते हैं। ओके, तो कैलिफोर्निया का आप क्या बोलते हो, सी ऑफ कॉर्टेज भी बोलते हो, याद रखना। अब बात कर लेते हैं गल्फ ऑफ अलास्का। गल्फ ऑफ अलास्का आपने कहाँ पढ़ा था, गल्फ ऑफ, ये जो कंट्री है यूएस लिखा हुआ है, यूएस का पार्ट है, ये कंट्री अलास्का है, ठीक है। ये कंट्री कौन सी, अलास्का। तो यहाँ पर जितने भी पार्ट हैं ये सब किस में आएंगे, गल्फ ऑफ अलास्का में आएंगे। ओके, तो भाई अगला हमने जो पढ़ा था शायद गल्फ ऑफ गिनी था। गल्फ ऑफ गिनी आपको कहाँ मिलेगा, घाना देश के पास मिलेगा। घाना, घाना कहाँ मिलेगा, अफ्रीका में मिलेगा और अफ्रीका के वेस्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो घाना कहाँ मिलेगा, देखो ये वाटर बॉडीज, यहाँ पर आपको ये जो वाटर बॉडीज आपको दिखाई दे रही है सिंपल सी एक लाइन के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गल्फ ऑफ घाना है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ घाना बोलते हैं। सॉरी भाई, गल्फ ऑफ घाना नहीं बोलते, गल्फ गल्फ ऑफ गिनी बोलते हैं, ठीक है। अगला जो पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया पढ़ा था, जो कि आपको कहाँ मिल जाएगा देखने को, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। तो भाई लास्ट जो हमने पढ़ा था गल्फ ऑफ थाईलैंड पढ़ा था। तो यहाँ पर ये क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पर थाईलैंड कंट्री, ये म्यांमार है, यहाँ ये ग्रीन कलर में थाईलैंड कंट्री है, ठीक है। ओके, और ये आगे चलोगे तो ये आपको मलेशिया कंट्री आ जाएगी। तो यहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड आपको मिल जाएगा। तो ये आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ठीक है। तो ये हमने गल्फ पढ़े थे, बाकी छोटे छोटे गल्फ और भी हैं, उम्मीद करता हूँ आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा अच्छे से। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।